तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस शार्प शूटर की जिसके सर पे या उस जैसे कुछ और लोगों के सर पे बड़े बड़े लोग कंट्रैक्ट किलर बन गए। बड़े लोग इसलिए कहता हूँ कि वो अपने से भी बड़े लोगों से किसी बड़े आदमी को मारने की सुपारी लेते थे और आगे उसको आउटसोर्स करके थोड़ा पैसा उन शार्प शूटर्स को दे देते थे जो फील्ड में जाके उनका वो काम अंडरवर्ल्ड की भाषा में बजा के आ जाते थे। उनमें से एक था शेरू। उसके ऊपर हमने 2 एपिसोड पहले बनाए थे, मेरा ख्याल कुछ 34 नंबर जब 35 नंबर हमारा, तो तभी हमें कोई शेरू की तस्वीर नहीं मिली थी। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको शेरू की वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें वो एक शादी में मुंबई में हाजिर हुआ, कुछ दोस्तों के साथ बैठा है। वो दोस्त कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे आदमी लगते हैं सब। तो अभी जेल काटने के बाद, सज़ा पूरी होने के बाद शेरू मुंबई में अपनी फैमिली के साथ अमन अमान की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। बहुत बदला हुआ चेहरा, बदली हुई फिज़ीक, थोड़ा मोटा भी हुआ लगता है, दाढ़ी को भी रंग किया हुआ है, तो पहचानने में नहीं आता बिल्कुल। जो लोग शादी में हाज़िर थे उनमें से 90% लोगों ने शेरू को नहीं पहचाना। जब उसने अपना नाम बोला तो लोग पहचानते थे। तो ये देखिए एक अंडरवर्ल्ड के पुराने लोगों की नई तस्वीरें। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि वो कहीं अवेलेबल है ही नहीं। आप सब ने कंट्रैक्ट किलर सबसे बड़ा जो मुंबई का रहा है अपने ज़माने में, शेरू का नाम सुना होगा। शेरू का नाम सुना तो उसके साथ जो अमर स्वर्णा का फोर्ट में काला घोड़ा पे मर्डर हुआ था वो ज़रूर सुना होगा। और वो मर्डर किसने किया था, ये वो शख्स है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसका नाम है आदम गफूर शेख। ये बेसिकली भिवंडी का रहने वाला है और कोई 35 के करीब इसके खिलाफ गुनाह मुंबई, थाना, बंगलौर, कानपुर, इस किस्म के हलकों में इसके खिलाफ एक ज़माने में रजिस्टर हुए थे। एक एक करके सब ख़त्म हो गए। आज ये आदमी जेल काटने के बाद रिटायर्ड लाइफ अपनी फैमिली के साथ भिवंडी में गुजार रहा है। और इस तस्वीर में जो कलरफुल शर्ट में शख्स है वो आदम ही है, और उसके साथ सफ़ेद कपड़ों में जो शख्स है उसका नाम है फारूक चौधरी और वर्दा भाई। वर्दा भाई का नाम आपने बहुत सुना, मुंबई के बहुत बड़े डॉन थे। और ये हमारे मित्र जो फारूक भाई हैं ये भी भिवंडी के वर्दा भाई हैं। इनकी अपनी बहुत दिलचस्प कहानी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। लेकिन आज की जो आदम भाई से जो मुलाकात करवाई, उसकी फ़ोटोग्राफ भेजी और उनकी ज़िंदगी के बारे में जो बता रहे हैं वो मैंने गफूर भाई की, फारूक भाई की आवाज़ में आपको सुनाया है। आज आप वो उनकी आवाज़ में आदम के बारे में और भिवंडी के बारे में आप सुन सकोगे। और ये तस्वीर है जो ढूंढने में मुझे कई साल लगे। लाल सर्कल में जो शख्स बैठा है ये और कोई नहीं, वही शेरू है जिसके नाम से एक ज़माने में मुंबई कांप उठता था। बहुत साल, 25 साल के करीब जेल में बिताने के बाद शेरू भी अभी बाहर है। और ये तस्वीर पिछले कुछ महीने पहले एक सिवड़ी में एक पठान ख़ानदान में शादी हुई थी। उस शादी में शिरकत करने शेरू भी आया था, जो अपने दोस्तों के साथ इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। बाकी दोस्त कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन अब किसी का शादी में मिलना जुलना किसी से कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारा कोई मकसद ये तस्वीर में इन लोगों को शेरू का साथीदार कहना या कुछ और कहना मुनासिब नहीं होगा। ये महज एक इत्तेफाक की बात है
कि ये लोग उस शादी में थे, शेरू को पुराने जानते होंगे और साथ में तस्वीर खिंचा ली, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो शेरू की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको आज दिखा रहे हैं और इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें आदम के डिफरेंट मूड्स हैं, वो साथ में आप देखते रहिए और आने वाले दिनों में और तस्वीरें लेके फिर हाजिर होंगे। शेरू का एक ख़ास आदमी हुआ करता था, है आज भी, आदम गफूर शेख। बहुत ही डेयरिंग किस्म का किलर। तकरीबन 35 के करीब उसके ऊपर वारदात के केस हिंदुस्तान के डिफरेंट शहरों में चले। कोई ऐसा कंट्रैक्ट किलर नहीं है जिसके साथ शेरू के इस शख्स ने, आदम ने काम नहीं किया। आदम ने बेंगलौर में जाके और कानपुर में सुभाष सिंह ठाकर के साथ भी काम किया। आदम ने और बहुत से लोगों के साथ भी काम किया जिनका नाम वो नहीं बताना चाहता आज। तो खुद भी उसने इतने काम किए कि उसके लिए तकरीबन 31 साल जेल में बिताना पड़ा। 31 साल में से कोई 7-8 साल जो थे वो अंडर ट्रायल की तौर पे डिफरेंट केसेस में मुंबई, तलोजा, थाना, इस किस्म की जेलों में बताने पड़े। उसके बाद जो अमर सवर्णा का सबसे सनसनीखेज मर्डर हुआ था 93 में काला घोड़ा में, इसके साथ इसका एक साथी था गफूर, वो बेंगलौर का रहने वाला था। उसका आज तक पता नहीं कि वो कहाँ गया। लोग तो कहते हैं कि शायद उसका पोटला बन गया, पोटला हो गया, लेकिन कोई उसकी खबर नहीं है। लेकिन आदम गफूर शेख आज भी ज़िंदा है उस ज़माने की वो कहानी सुनाने के लिए। उसके बाद इसने बहुत बड़े बड़े काम किए। आदम शेख का ये बेसिकली भिवंडी का रहने वाला है। भिवंडी मुंबई से जुड़ा हुआ एक स्वर्ब है, बहुत बड़ा स्वर्ब नहीं, अपने आप में सिटी है। उसको एक ज़माने में लूम टाउन भी कहते थे। बहुत सारी फैक्ट्रीज, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास और मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी है बेसिकली। तो वहाँ का पैदा हुआ, वहीं पे क्राइम की दुनिया में कदम रखा। वहाँ पे एक उमर मलबारी करके बहुत पुराना दादा हुआ करता था, उसके साथ आदम ने काम करना शुरू किया। चाकूबाजी, छुजेबाजी, तलवारबाजी, उसके बाद में हथियार, बंदूक, गोली, इसका इस्तेमाल उमर के साथ रहते हुए किया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जेल में एक केस में उमर मलबारी, आदम शेख और मलबारी का छोटा भाई पप्पू, वो भी पापा कहते थे उसको, पापा मलबारी, वो तीनों जेल में थे। जेल में इनका झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर। फिर एक एक करके ये लोग छूट के बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद आदम शेख सबसे पहला जो मर्डर करता है वो अपने उसी गुरु उस्ताद उमर मलबारी का करता है। इसके बाद और कई कुछ होता है, बादशाह का मर्डर, इसका उसका, तो 5-6 मर्डर खाली भिवंडी में हो जाते हैं। उसके पहले ऑलरेडी मुंबई में बहुत काम कर चुका था और इस कारनामों की वजह से आदम का निक नेम तूफ़ान पड़ गया था, आदम तूफ़ान, कि जहाँ जाता है तूफ़ान मचा देता है। तो ये तूफ़ान के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। एक शफ़ी तूफ़ानी था और ये आदम तूफ़ान था। बहुत लोगों को आदम भी नहीं पता था, वो खाली तूफ़ान के नाम से जानते थे। जब मैंने एक तहकीकात शुरू की इस आदमी को ढूंढने के लिए कि अमर सवर्णा को मारने वाला कौन था, देखिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बॉम्बे का तृष्णा, उसका मालिक वेल कनेक्टेड सोसाइटी में पॉलिटिकली पुलिस के साथ, और उसका कोई बदमाशी में इसमें चक्कर नहीं। उसका रिश्तेदार था अमर सवर्णा, जो एक ज़माने में इकबाल मिर्ची का मैनेजर रह चुका था लंदन में और बाहर का था, पूरा काम देखता था। किसी बात से अनबन होती है और इकबाल मिर्ची 25 लाख की सुपारी शेरू को दे देता है कि अमर सवर्णा को ख़त्म करना है। शेरू आगे कुछ पैसे की कम पैसे में आगे वो सब कंट्रैक्ट जो है वो आदम को और गफूर को दे देता है। तो ये दोनों लोग दिन दिहाड़े तृष्णा रेस्टोरेंट काला घोड़ा पे जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद इनका शिकार सामने आता है, लेकिन उसके साथ एक बच्ची होती है। तो आदम अपने साथी को बोलता है कि यार ये बच्ची साथ में है, उसको गलती से गोली नहीं लग जाए, आज इसको छोड़ते हैं, फिर कभी फील्डिंग लगाएंगे। तो जैसे ही वहाँ इस बात पे जिक्र करते हैं, उतनी देर में सवर्णा, अमर सवर्णा वापस होटल के अंदर चला जाता है। चंद मिनटों में फिर बाहर आता है और अकेला, तब उसके साथ वो बच्ची नहीं होती है। तो जैसे बाहर आता है तो ये लोग जाके आदम और गफूर अपने रिवाल्वर अमर सवर्णा पे खाली कर देते हैं और उसको वहीं पे ढेर कर देते हैं। बहुत डर का माहौल, दहशत का माहौल उस मर्डर से साउथ मुंबई में उस ज़माने में बना। उसके बाद सैदुल्ला, इक्वली सेंसेशनल मर्डर। सैदुल्ला जो पायदुनी के पास, जहाँ पे शफी तूफ़ानी, फारूक बटाटा वाला, हुसैन उस्तरा जिस एरिया में रहते थे, वहीं पे सैदुल्ला का होटल था। और सैदुल्ला को भी इसी आदम गफूर शेख ने मारा। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हादसा हुआ था कि जो फारूक बटाटा वाला था, कस्टम ऑफिसर था, उसने अपने आप को सैदुल्ला के मर्डर का गवाह देखा बना। उसने कहा कि मैंने देखा है कि सैदुल्ला को जिस शख्स ने मारा है वो कोई और नहीं, उसी पुलिस स्टेशन का एक सीनियर ऑफिसर है, उसका नाम दे दिया। और बाद में पता चला कि उसको गलतफहमी हुई थी, उसने थोड़ा दूर से देखा था, क्योंकि जिस किस्म के कपड़े उस दिन उस पुलिस इंस्पेक्टर ने पहने हुए थे, उसी किस्म के कपड़े उसी दिन इसने आदम ने पहने हुए थे। तो खैर वो ऑफिसर बेचारा सस्पेंड रहा, बहुत इंक्वायरी हुई, सब हुआ। उसी ज़माने में जो फारूक बटाटा वाला था उसका भी मर्डर हो जाता है। तो आखिर में जब यह पकड़ा जाता है आदम, उसके बाद मामला क्लियर होता है तो पुलिस वाले की जान बचती है और वापस पुलिस फोर्स में आता है। तो इस किस्म के हादसे अंडरवर्ल्ड में क्रिमिनल्स के और पुलिस के होते रहते हैं। बहुत से ऐसे जब हादसे हैं, जब मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से मारा किसी और ने, पकड़ा कि और गया, या मारना किसी और को था, मारा कोई और गया, ये बहुत ऐसा फॉक्स पॉप काफ़ी होते रहते थे। तो उसका सनसनी के मर्डर। उसके बाद एक सलीम गुर्दा करके बहुत ख़तरनाक आदमी हुआ करता था, उसका मर्डर उसके घर के जाके कर दिया आदम ने। तो इस तरह मुंबई में ये सब कांड किए, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो कांड था वो था जो उस समय के बहुत बड़े बीजेपी के लीडर ही नहीं, खाली देश के लीडर LK आडवाणी और शत्रुघ्न सिन्हा को मारने की सुपारी शेरू ने आदम को दी थी। देखिए, कोई उस मारने का चक्कर होगा, कौन पीछे कौन था, कौन मरवाना चाहता था। लेकिन जब उसकी खबर पुलिस को लगी तो एकदम ऐसे लगा जैसे सब हिल गया, पूरा सरकारी तंत्र मंत्र सब एकदम हरकत में आया और ये ढूंढने की कोशिश की कि वो कौन लोग हैं जिनको ये सुपारी दी गई है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक होगी, किसी बंदे ने वो पुलिस को बता दिया और उस केस में आदम और इसके साथी पकड़े गए। उसी सुपारी को वो फ्लॉप होने के बाद जो आडवाणी जी को और शत्रुघ्न सिन्हा को मारने का काम था, बाद में वो सुपारी दूसरे लोगों ने ली और फिरोज़ कोंकणी को काम पे लगाया था इन दोनों को मारने के लिए। तो ये इस हिसाब से आदम जो शेख था वो जो फिरोज़ कोंकणी और उसके आका जो थे उसी के पाए का इंसान गिना जाता था। इतना बड़ा शार्प शूटर। उसके बारे में कहते हैं कि जितनी स्पीड से वो सीधा भागता था आदम, उतनी स्पीड से वो उल्टे पैर ही वापस भी भाग लेता था। कहते हैं ना कि हर क्रिमिनल की कोई ना कोई अलग बात होती है उसमें। कोई दोनों हाथ से वेपन चला लेता है, कोई सिर्फ माथे पे गोली मारता है, कोई मारने के पहले कोई नारा लगवाता है, कोई डॉक्टर बन के जाके मारता है, वकील बन के, अलग-अलग हर क्रिमिनल का एक ट्रेड मार्क होता है। तो आदम अपने शिकार करने के बाद, मारने के बाद कभी पीठ दिखा के नहीं भागता था जगह से,
उल्टे पांव भागता था अपने लोग आदमी को देखते हुए, ताकि सामने से क्या रिएक्शन होता है, और पीछे पांव इतनी स्पीड से चलता था जितना आदमी सीधा आम आदमी नहीं चल सकता। तो ये उसका एक ट्रेट था। तो ये आदम भाई की कहानी। उनके मैंने बड़ी मुश्किल से आदम को ढूंढा। मेरे एक मित्र हैं, भिवंडी में रहते हैं, आप आजकल समाज सेवी बने हुए हैं, सरकारी दरबारे उनका काफ़ी असर रसूख है, अमन कमेटी के मेंबर भी हैं, महिला कमेटी के मेंबर भी हैं। उनका नाम है फारूक चौधरी उर्फ वर्दा भाई। उनको उनके तौर तरीके से, उनके काम करने के तरीके से, उनके अंदाज से लोग उनका नाम निक नेम वर्दा भाई डाला हुआ है, और पूरी भिवंडी में वो वर्दा के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक तस्वीर मैं आज के एपिसोड के साथ दिखा भी रहा हूँ, आपने शायद देख भी ली होगी, एडिटिंग के साथ गई, मुझे पता नहीं कहाँ गई है। तो उस फारूक भाई ने, जो आदम ही नहीं, भिवंडी के जितने भी क्रिमिनल बड़े हुए हैं नामचीन, सबको फारूक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आज उनको ने जो अपने बचपन के दोस्त आदम की जानकारी हमें दी है, वो एक 7-8 मिनट की वीडियो है, छोटी सी ऑडियो है उनकी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो आपको आदम की शुरुआती ज़िंदगी और आजकल वो क्या कर रहा है ये वो बताएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि 23 ईयर्स 6 महीने और 18 दिन की डबल उम्र कैद काटने के बाद आज से 4 साल पहले आदम फाइनली जेल से बाहर निकलता है, और अभी एक आराम की ज़िंदगी, कोई सब्जी भाजी का होलसेल का काम शुरू किया है, और अपने बेटे को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए, मेहनत का काम सिखाने के लिए उसको वहाँ धंधे पे नहीं बैठाया, उसको ऑटो रिक्शा लेके दिया है कि तू ऑटो रिक्शा चला, मेहनत कर, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। तो कुछ बदले बदले लग रहे हैं आजकल आदम भाई। तो ये देखिए किस्सा पूरा। आने वाले दिनों में और इस किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। उमर मलवारी नाम के आदमी का नाम चलता था। उमर मलवारी पे कई गुना थे, बम बम ये मैंगलोर का रहने वाला होगा? नहीं, उमर मलवारी भिवंडी का पैदाइशी था और गुनेगार था, बड़ा गुनेगार था। उसका छोटा भाई था पापा, अशरफ उर्फ पापा। ओके। वो ये बड़े गुनेगार थे। ये लोग मर्डर करने में पीछे नहीं हटते थे। इन्होंने भिवंडी में कई कत्ल किए थे। ओके। और इन्हीं के साथ में आदम भाई भी रहा करते थे। आदम भाई जो थे, आदम उर्फ तूफान, ये जो है अपना खुद का एक काम करते थे। ये छीन छान रॉबरी का काम करते थे और बॉम्बे में जाते थे। बॉम्बे में बड़े बड़े गैंगस्टर लोग इनको देख के हिल जाते थे, क्योंकि ये नहायत ही चुस्त, चालाक और फुर्तीले थे आदम भाई। हाँ। आदम भाई की जवानी का ऐसा आलम था, इतना फुर्तीला था आदम भाई कि जितनी स्पीड में वो आगे की तरफ भागता था, उतनी स्पीड में पीछे की तरफ भी भागता था। ओके। हाँ। अब आदम भाई को फिर उस दौर में ये बॉम्बे जाते थे तो शेरू से मुलाकात हो गई। फिर शेरू भाई ने इनको अपने साथ में ले लिया और शेरू भाई सुपारी लेते थे और आदम भाई जाके शूट करते थे। आदम भाई के साथ एक आदमी का नाम, वो आदमी था, वो भी गैंगस्टर था, उसका नाम था गफूर। अच्छा, याद आ गया आपको? अभी पहले याद नहीं आ रहा था ना। हाँ, आदम के साथ में गफूर था। गफूर भी भिवंडी का ही था? नहीं, गफूर वो बेंगलोर का था। अच्छा। कर्नाटक का था, मगर वो आज तक के पकड़ा नहीं गया और अभी तक के उसका कहीं ठिकाना पता नहीं लगा। ओके। हाँ, जो अमर सुरना के मर्डर में थे ना, तो ये दोनों ही थे, आदम और गफूर भाई। ओके। आदम भाई और गफूर भाई। तो इसने तो इकबाल मिर्ची ने कोई 25 लाख प्रॉमिस किया था उस जमाने में, कितना दिया शेरू ने आगे? शेरू ने ये लोग को काम दिया और पैसा नहीं दिया। ये लोग की वहाँ से थोड़ी नाराजगी हुई शेरू। और एक वाकया ऐसा था कि ये लोग वांटेड थे और शेरू की बहन को किसी ने कानपट मार दिया था। हाँ। वहाँ पे कुर्ला में। हाँ। तो आदम और गफूर दोनों साथ में गए कुर्ला में। जो लोग उसकी बहन को कानपट मारे थे, शेरू की बहन को, हाँ। वहाँ पे ये लोग गए। 40-50 लोग वहाँ फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे। हाँ। मगर आदम और गफूर के जाने के बाद वहाँ पे ये लोगों ने जब गोलियां चलाना शुरू की तो 40-50 लोग जो बैठे हुए थे तलवार उलवार छोड़ के भागे, चप्पल जूते छोड़ के भाग गए थे। इन लोगों ने वहाँ पे 2.5 मर्डर किया था। ओके। कुर्ला कसाई बाड़े में। हाँ हाँ। हाँ। फिर उसके बाद आदम भाई का उरूज आ गया था बम्बई की गैंगस्टर में कि तूफान आया, तूफान आया। ओके।
अब तूफान के नाम से जब ये इनकी एक पहचान हो गई तो कहीं भी कुछ होता था तो इनका नाम आता था। फिर सैदुल्ला, होटल वाला सैदुल्ला खान, हाँ। फिर उसका मर्डर इन्होंने किया जिसमें इनको सजा हुई और अमर सुरना में सजा हुई। ओके। फिर उसके बाद 93 में इन्होंने आके भिवंडी में उमर भाई, ये जब जेल में थे दूसरे मामले में भिवंडी के आदम भाई, तो पापा की उनकी जेल में लड़ाई हो गई थी किसी मामले पे, तो आदम भाई बाहर आने के बाद उमर भाई को गोली मार दिए। वो पापा उमर भाई का भाई था? हाँ, ओके। उमर भाई का छोटा भाई था। ओके। उमर भाई का छोटा भाई था। वो तो जेल में, वो तो जेल में होगा, ये उमर भाई बाहर होगा? नहीं नहीं, दोनों बाहर थे। ओके। दोनों बाहर थे, ये तीनों बाहर आ गए थे। जेल में इन लोग का झगड़ा हुआ था, तीनों बाहर आ गए थे, मगर ताल्लुकात अच्छे थे। मगर ये आदम भाई जो है तूफान मचा के रखा था पूरा, बम्बई, चाना और बेंगलोर भी जाते थे आदम भाई। ओके। हाँ, फिर उसके बाद उमर भाई का मर्डर करने के बाद यहाँ पे भिवंडी में लोकल 2-3 लोगों पे, ऐसे लोगों पे फायरिंग किए थे जो इनके भाई को कुछ मारे हो रहे थे। तो बोले क्या तुझे डर नहीं लगा, मेरे भाई को तूने हाथ छोड़ा? तो एक उमर भाई को कैसे मारा था इन्होंने, कहाँ पे मारा? उमर भाई को भिवंडी में आईजीएम हॉस्पिटल के पीछे झोपड़पट्टी है, संघ मित्र नगर, वहाँ उमर भाई क्लब बनवा रहे थे, क्लब का काम चालू था। ओके। और आदम भाई ने वहीं पे अपने उसको गोली मार के, बादशाह टेलर को गोली मार के आए थे। बादशाह टेलर बच गया था, उसके हाथ के पास गोली लगी थी, वो बच गया था। और उमर भाई जो है यहाँ बैठे हुए थे, आए, बोले उमर भाई मैं बादशाह को डाल के आया हूँ, हाँ। मेरे को 200 रुपया दे, निकलने का है। हाँ। वो अपना शर्ट उठाए, उसमें से 200 रुपया निकाले और आदम को दिए, बोले जान दे, फालतूगिरी मत कर, अभी पुलिस में अपना सब अच्छा है, बोले हाँ। मैं सब तेरी सेटिंग कर देता हूँ। थोड़ा आगे गए, वापस आए और उमर भाई को गोली मार दिया आदम भाई ने। अरे बाप। आदम भाई के, उमर भाई के जबान, ये होठ के पास से गोली घुसी, गले में अटक गई और वो वहीं पे एक्सपायर हो गए। अरे बाप। हाँ, उस वक्त फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो ये बम्बई किधर चले गए। फिर उसके बाद बम्बई में तूफान मचा के रखे। फिर वो वहाँ पे सलीम गुर्दा मदनपुरे में उसको मारे। सलीम कुर्ला? गुर्दा ओके, इसको बोलते हैं। हाँ, सलीम गुर्दा मदनपुरे में उसको गोली मारे। फिर ऐसे कई लोगों को मारे। और जो शेरू बोल देता था वो समझते थे कि बस शेरू बोल दिया, बात खत्म। ओके। वो ये नहीं देखते कि ये आदमी कौन है, इनकी कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये जाके ठोक देते थे। एक जुनून था उस वक्त, एक जुनून था। ओके। जुर्म की दुनिया में उसके अंदर एक जुनून था। ओके। ओके। हाँ, और आपको मालूम है फिर ये 95 में पकड़ा गया आदम भाई। हाँ। और स्वर्णा का 92 में हुआ? किसका? स्वर्णा का मर्डर? 93 स्वर्णा 93 में हुआ। ओके। हाँ, अमर सुरना का मर्डर 93 में। वो पहले हुआ था ना, उसके पहले और भी मर्डर कर चुके थे? और भी कर चुके थे ये। ओके। वो ये उमर वगैरह का बाद में किया? हाँ, नहीं, उमर का वो सोरना के मर्डर में वांटेड थे और उमर का मर्डर किया। ओके। हाँ, मतलब बाद में हुआ उसके। ओके। हाँ, और फिर उसके बाद सैदुल्ला का मर्डर किया, सैदुल्ला खान। हाँ हाँ। जिसमें सीनियर पीआई अरेस्ट हो गए थे नागपाड़ा के। हाँ, वो उसने गलत बयानी कर दिया था फारूक बटाटा वाला ने। फारूक बटाटा वाले ने। उसने दूर से देखा होगा, पहचाना नहीं होगा। हाँ, दूर से देखा था, पहचाना नहीं था। मगर जब आदम भाई को भिवंडी पुलिस ने अरेस्ट किया, कनाड़े साहब ने जब अरेस्ट किया, जब नागेश लोहार और शेख निसार पीआई थे, ये लोग जब मुंबई यूनिट 1 के सीनियर पीआई थे, शेख निसार और लोहार साहब उनके साथ में थे, नागेश लोहार, ये लोग जब ताबा लेने आए तो बोले इसको जिंदा क्यों रखा? तो कनाड़े साहब ने बोला आप तमीज से बात करो, जो भी है। कनाड़े साहब ने बोले ये मेरा आरोपी है, मेरे जुडिशनल में पकड़ा गया है, मेरे एरिया में पकड़ा गया है, मैं इसको जिंदा पकड़ा हूँ और जिंदा कोर्ट में हाजिर करूंगा। ओके। और उन्होंने जिंदा हाजिर किया। फिर उसके बाद उन लोगों ने ताबा लिया। फिर मुंबई के 15-20 पुलिस स्टेशन में ताबा घुमा।